परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे
वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परमाराध्य सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में मधुमय आनंद में तथा रस में नामानुरागी श्रोता समाज, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ भगवत प्रदत्त मानव शरीर को प्राप्त कर इसको सार्थक कर रहे हैं। जब तक अब आप भगवान के मंगल में नाम की शरण नहीं लेंगे तब तक वास्तविक कल्याण से अपने आप को कोसों दूर ही रखेंगे। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको आपको सबको भगवान के मंगल में नाम से संबंध जोड़ ही लेना चाहिए। प्रसंग चल रहा था नित्य गोलोक के एक मंगल में प्रासाद के ऊपर दो सिंहासन पर विराजमान जुगल किशोर के करारविंद पर विराजमान उन्हीं के पालतू दो पक्षी समुदाय में प्रेमालाप की चर्चा चल रही थी। याद है? राधे राधे राधे। श्री राजेश्वरी रानी के करारविंद पर बहुत ही समझदार सतोगुणी लीला सुख नाम के एक तोता जी हैं और श्याम सुंदर के करारविंद पर एक तोती है। उसके नाम की जानकारी हमें नहीं है। तोती मुखरित है, वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलने वाली है, अपने प्राण वल्लभ की बात भी मानने को तैयार नहीं रहती। वह उतावली हो जाते शास्त्रार्थ करने के लिए। श्री स्वामिनी जी ने श्याम सुंदर को सांकेतिक भाषा में कहा कि चलने दीजिए, दोनों का अपने दोनों का विनोद ही तो चल रहा है, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। तो तोती ने कहा, आमार कृष्ण मदन मोहन, मदन मोहन की बात चल रही थी, जिसमें भगवान श्याम सुंदर ने मैदानी लीला के द्वारा कामदेव को वहाँ आने क्या देंगे। उत्तम भयन रतिपति मृमयान चकार, रतिपति पुष्पधन्वा
परम गर्वीला, राधे राधे। उसका एक नाम दर्प भी है। दर्प कहता है अभिमान का। अभिमान का एक नाम दर्प है। तो कंदर्प का एक नाम दर्प है। दर्प माने अभिमान का पुतला। उसको इतना अहंकार हो गया कि हमने समस्त त्रिलोकी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो सर्वविजयी हूँ मैं। नारद जी ने उसके अहंकार को चूर कराने के लिए, कि अहंकार से पतन होता है। देवर्षि नारद जी की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वो अहंकारी कैसे रहेगा, संभव। तो आपने बहुत बड़े कुरपति के पास भेजा। कुरपति कौन? भगवान कृष्ण। उसने कहा ठीक है, आप बहुत बड़े युद्ध कला कोविद हैं, तो कौन सी कला का युद्ध करना चाहते हो? उसने कहा कौन सी कला? युद्ध होता है? बोले नहीं, एक मैदानी युद्ध होता है, एक किलाबंदी युद्ध होता है। दोनों की परिभाषा समझी। उसने कहा एकांत में बैठकर धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपने अंतःकरण के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बड़े बड़े महारथियों को मैंने धराशायी कर दिया, लेकिन मैदानी युद्ध आज तक हमने नहीं किया। मैदानी युद्ध भगवान ने कहा था शरद पूर्णिमा की रात में हम वेणु वादन करेंगे, अनंत गोपियाँ पधारेंगी, मैं अकेला रहूँगा। उसमें आप अपनी सारी कला का प्रयोग करना। यदि मेरा मन विचलित हुआ तो आप विजयी माने जाओगे, मैं परास्त माना जाऊँगा। यदि मेरा मन विचलित नहीं हुआ तब तुम परास्त माने जाओगे। वह इसी युद्ध को करने के लिए राय श्याम जी तैयार हो गया। भगवान ने सोचा कितना मूर्ख है, मेरी उस रास लीला में दखल देना चाहता है, अपनी पत्नी की ही बात नहीं मानता। भगवान ने वेणुवादन किया, अनंत गोपियाँ पधारी। वह अपनी पत्नी की बात नहीं मानकर चला आकाश में है। भगवान का उत्तम भयन रतिपतिम रम्यान चकर उत उपरी स्तंभयामास, स्तंभित कर दिया। कैसे? यहाँ तक बात कल आई थी। तो एक राय श्याम जी सरजाति नाम के राजा हैं, राजा थे, और अपने परंपरा रही है भारतीय। जब गृहस्थ विरक्त साधु संत राजा महाराजा सब के सब 11 महीनों तक अपने अपने आश्रम में घर में रहकर जिनके जो कर्म थे क्या करते थे, 1 महीना तीर्थ में जाकर सत्संग का लाभ प्राप्त करते थे। ये परंपरा रही है। आजकल तो कोई बात नहीं। हम तीर्थ में रह करके भी इसमें न संतों का दोष है न सत्संग करने वालों का दोष है। युग धर्म है, युग का प्रभाव है। आप रहोगे कलयुग में और बात करोगे सतयुग की तो सफलता प्राप्त होगी नहीं। जिस युग में हैं उस युग में रहते हुए अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर और सर्व साधन शिरोभूषण भगवान नाम से संबंध स्थापित कर ले तो उसके ऊपर कल का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। पड़ता ज़रूर है लेकिन कम पड़ता है। उसको विचलित नहीं कर सकता। क्यों? जो नामाश्रय लेता है, जिसके नाम का जाप करता है हमेशा, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपने हाथ में अपनी कौमुदकी गदा लेकर उसकी हर हमेशा रक्षा करते रहते।
त्वया भी गुप्ता विचरंती निर्भया। विनायका निकप सुपुर ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जिसने आपके नामाश्रय ले लिया है वह निश्चिंत रहता है, निर्द्वंद रहता है। बहुत बड़ी सेना लेकर कल जो उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन आप अपनी गदा के प्रकाश के द्वारा उसको गोविंदा नमन कर देते हैं। तो वह कैसा हो जाता है? विनायका, विनायक कहते हैं बी मान विघ्नों का जो नायक है, विघ्न हुए सैनिक, उनके नायक हुए सेनापति। और सेनापति के मालिक कौन? कलयुग। विनायका निकप मूर्धसु, उसके मस्तक पर पाम रखकर सदा विचरण किया करता है। क्यों? आपके मंगल में नामाश्रय जो ले लिया है, आपको नामाश्रय लेने की जरूरत है। आप भाव कुभाव अनख आलस सांकेत्यम पारिया संवास्तव हेलन में हुआ वैकुंठ नाम ग्रहणात अशेषाघरम विदो। श्रीमान धर्मराज के दूतों के जो प्रश्न का समाधान करते हुए भगवत पार्षद कहते हैं अजामिल उपाख्यान में, किसी प्रकार से नाम ले उसका कल्याण तो होगा ही, इसमें दो राय नहीं है। जब पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा गुरु हत्यारा क्यों न हो, यदि उसने नामाश्रय ले लिया तो ऐसे बड़े पापियों को नाम के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा अनुराग कैसे होगा? लेकिन देखिए, किसी नाम जापक का दृष्टि निक्षेप उसके ऊपर हो गया, सारे पाप जलकर स्वतः संपन्न समाप्त हो गए। निष्पाप होकर नामानुरागी संत का दृष्टि निक्षेप यदि किसी के ऊपर होता है, संत दरज में पातक टरी, तो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप हो गया, तुरंत नाम के प्रति प्रकार अनुराग जागृत हो गया। नाम प्रति अनुराग जागृत हो गया, नामी को वहाँ आकर उसकी रक्षा करने के लिए उनके लिए अनिवार्यता तो है ही। अब देखिए, मैं बता रहा था राजा सरजाति भी 1 महीना के लिए संतों के संग क्या करते थे जा जाकर। अब की बार उनकी एक कन्या थी, बड़ी राज दुलारी थी, उसका नाम था सुकन्या। ठीक है, उसने निवेदन किया, पिताश्री यदि आपका आदेश हो तो आपके साथ मैं भी चलूं और सत्संग रूपी खुराक प्राप्त कर आनंद विभोर होती रहूँगी। उसके परम सुंदर भाव को देखकर राजर्षि सरजाति ने कहा, चलो बेटी तुम भी चलो। चतुरंगी सेना है, 8 सखियों के साथ राजकुमारी सुकन्या भी चली। अब जाते जाते राजा साहब कहाँ पहुँचे? जहाँ चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहाँ सारी व्यवस्था होने लगी। अपनी सखियों के साथ वो सुकन्या राजकुमारी चक्कर काटती काटती पहुँचती है। कहाँ पहुँचती? एक राज में घास फूस थी, उसे 2 प्रकाश निकल रहे थे। अपनी सखियों के साथ उसने देखा ये घास फूस में 2 प्रकाश कहाँ से आ गए। उसने बबूर के 2 कांटे लिए और दोनों प्रकाश में यूँ चुहा दिया तो प्रकाश बंद हो गया, वहाँ से खून की धार निकली।
ठाकुर जी का विधान देखिए, ये तो राजस्थान बड़ी दुखी हुई है, ये विधाता क्या हो गया। किसी तपस्वी ऋषि प्रवर की आंखों में मैंने कांटे चुहा दिए। डर के मारे राजश्याम जी अपनी रावटी में आकर बैठ गई। इधर क्या लीला हुई, महात्मा तो महात्मा होता है। च्यवन ऋषि ने, जिनके नाम से च्यवनप्राश है, च्यवन ऋषि ने ऐसी एक फुलझड़ी छोड़ी, लिखा है मूल में, सकृत मूत्र निरोधो भूत। सकृत कहते हैं विष्ठा को, अर्थात मल मूत्र दोनों बंद हो गए। सारे सैनिकों को, राजा सबको मल मूत्र बंद हो गए। च्यवन ऋषि के भूल भुलैया में सुकन्या राजकुमारी ने 2 प्रकाश में 2 बबूल के कांटे चुहो दिए। प्रकाश बंद हो गया, खून की 2 धाराएं निकल पड़ी। अनजान में हुआ है, लेकिन अपराध तो हुआ। राजा सहित चंद्रोंगिनी सेना राजकुमारी समूह की टट्टी पेशाब दोनों बंद। वहाँ तो राज्य वैद्य भी तो रहा करते, उपचार किए। तो राज वैद्य जी ने कहा, अनुभवी थे, देखिए ये साधारण रोग नहीं, असाधारण रोग है। असाधारण इलाज चाहिए तभी काम होगा। तो राजा समझ से पूछा, बताओ जिस क्षेत्र में अपने रोग हैं, ये श्री श्री च्यवन ऋषि का क्षेत्र है, किसी ने उनका अपराध तो नहीं कर डाला। घोषणा जो ही राजा साहब की हुई, तुरंत राजकुमारी आकर चरणों में लिपट गई। पिताजी, अनजान में ऐसा अपराध हो गया। हम अपनी सखियों के साथ चक्कर काटते काटते एक जगह पहुंची, वहाँ 2 प्रकाश देखा। हमने सोचा ही क्या है, बबूल के 2 कांटे लिए हुए, प्रकाश यूँ कर दिया, प्रकाश बंद, खून की धारा बह पड़ी। अब तो राजा साहब राजश्याम जी राज वैद्य जी को लेकर पहुँचे, तो खून की धार जो बह रही थी उसका इलाज हुआ, खून रुक गया। राजा साहब ने कहा, भगवान अपराध हो गया है, मेरे अपराध का निराकरण कैसे होगा। श्रीमान च्यवन जी ने कहा, भाई देखो मैं तो आँखों से अंधा हो गया, अब लकड़ी चाहिए, अंधे को लकड़ी चाहिए न एक, तो अपनी बेटी से मेरा विवाह करा दो। कोई 1000 वर्ष के बाबा हैं, हड्डियाँ चमक रही हैं, और राजकुमारी राजघराने में पली पोसी। बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई। आपने बेटी को बुलाया, ऐसी ऐसी बात है। पिताजी अहो भाग्य है, मेरे भाग में 4 चांद लग रहे हैं, मैं अपराध से मुक्त हो जाऊंगी और एक ब्रह्मलीन महात्मा के चरणों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। उनकी इच्छा की पूर्ति कर मैं उनके साथ विवाह करूंगी। बहुत बढ़िया चकाचक हो गया पानी का संस्कार। वहाँ सारी व्यवस्था करके राजा साहब अपनी राजधानी आए। अब देखिए क्या लीला होती है। एक अंधे च्यवन जी राजकुमारी बड़े आनंद से विराजमान हो रहे हैं। अब देखिए बात चल रही है, उत्तम भेन रथपति और रम्यान चकार। भगवान श्याम सुंदर की रास लीला में कामदेव को बुलाया गया युद्ध करने के लिए, आया तो जरूर, लेकिन भगवान ने उसको आकाश में स्तंभित कर दिया। कैसे? तो च्यवन जी का उदाहरण है। अब बीच में क्या हुआ सो देखिए। देवताओं के वैद्य हैं 2, उनके नाम हैं अश्विनी और कुमार, बहुत बड़े वैद्य, आयुर्वेद विशारद हैं।
एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे। एक साधारण मानव भयंकर बीमारी से करा रहा था। इन दोनों के हृदय में दया आ गई। राज्य वैद्य के हृदय में दया आई, इंद्र के वैद्य के हृदय में दया आई। दोनों ने विचार किया इनको ठीक कर दो। तो उन्होंने जड़ी बूटी ली, राधा कर दिया, चकाचक हो गए, रोग मुक्त हो गया वो। यह सूचना न जाने किस प्रकार से कैसे पहुंच गई इंद्र के पास। इंद्र क्रोधित होकर, देखिए इंद्रादि देवता आपके साथी नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, बड़े कुटिल हैं वो लोग, इसलिए देवताओं से सावधान रहना है। स्व कार्य कुशलासुरा, देवता अपने कार्य आपसे लेने में बड़े कुशल हैं। आपका जो काम आएगा उसको नहीं करने में बहुत दक्ष हैं। आपसे काम लेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। अच्छा हुआ क्या? राधा राधा। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ करते हैं देवताओं से सावधान। देवताओं से आप 1000 गुना बढ़िया हो। वो बड़े अरे जिसके राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री विश्व के में तो बज रही नहीं, उनकी देशभक्त हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। दूसरे को कष्ट को सुनकर देख करके दूर करने का प्रयास करते हैं। और देवराज इंद्र, यदि आप भजन करोगे तो अपने दूतों को भेज करके आपके पूजा पाठ में विघ्न करेंगे। अच्छा हुआ, इसलिए देवताओं से सावधान रहना है। जितने भी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदि हैं वे सब के सब बड़े स्वार्थी हैं। इसलिए एकमात्र उन समस्त देवताओं के द्वारा परमाराध्य रामकृष्ण के जुगल चरणारविंद की आराधना उपासना, उनके मंगल में नाम का आश्रय ले लीजिए। सदा सदा के लिए आनंद विभोर हो जाएंगे, आना जाना छूट जाएगा। वहाँ जाएंगे जहाँ से लोग आते नहीं। देखिए यहाँ से हम मथुरा जाते हैं तो आने जाने का अलग अलग मार्ग है ना, जाना और आना। भगवान के धाम को छोड़ करके जितने धामांतर हैं वहाँ आना जाना लगा है, जिसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है, होता भी है। अब भगवान को जो धाम है समझे, वहाँ जाना जाना है, आना है ही नहीं, एक्सीडेंट कैसे होगा? जदगत्वा नवनिवर्त, भगवती श्रुति कहते हैं न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। जो भगवान नामाश्रय लेता है, राधे श्याम, जो भगवान नामाश्रय लेता है वो भगवत धाम जाता है, वहाँ से आना नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, जहाँ जाकर के लौटना नहीं पड़े वह सर्वधाम नमस्कृत मेरा धाम है। वहाँ कैसे जाओगे? भगवान नाम के द्वारा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कल युग में दूसरा उपाय है ही नहीं। जितने साधनांतर हैं वे सब के सब शापित हैं, शक्तिहीन हैं, सारहीन हैं। और समस्त सार शक्ति पराक्रम को लेकर भगवान श्याम सुंदर ने अपने नाम में निहित कर दिया है। इसलिए नामाश्रय ही एकमात्र श्रेयस्कर मार्ग है अपने लोगों के लिए, कलयुगी मानवों के लिए। अच्छा, देवराज इंद्र को मालूम पड़ा बिना मेरे आदेश से एक मानव के रोग को दूर कर दिया हमारे वैद्यों ने, ये तो बहुत अनुशासनहीन हुआ। तो उनको दंड मिला। क्या दंड मिला? देवताओं के साथ किसी भी जगह में तुम भोजन नहीं कर सकते। सबसे अधिक जाति अपमान होता है। राधे राधे। और बिलुलाते चक्कर काटते। इतने में क्या हुआ, च्यवन जी की दोनों आंखें फूटी, अंधे हैं, बड़े आनंद से आपकी सेवा करते। देखिए श्रीमान सुरत्र श्रेष्ठ पांडु कुलभूषण परीक्षित जी ने पूछा श्री परमहंस जी सुखदेव जी को, गुरुदेव ये तो राजकुमारी है सुकन्या, अब वयोवृद्ध हड्डियाँ चमक रही हैं, अंधे हैं, इनकी सेवा क्या? करते करते कभी
अपने राज घराने के सुख सुविधा याद आई कि नहीं आई? आपने क्या कहा सुखदेव जी ने? भवानी विचरत प्रभु। जैसे प्रभु श्री शंकर जी की आराधना पार्वती जी करती हैं, ठीक उसी प्रकार से सरजाति पुत्री राजकुमारी सुकन्या अपने अंधे भगवत दर्शन प्राप्त च्यवन जी की सेवा में अनुरक्त है। समय बीतता गया। आज देखिए क्या लीला हुई। दोनों अश्विनी कुमार आए, राजवैद्य उनके चरणों में प्रणाम किया। कौन? मैं देवता, हम दो देवताओं के वैद्य हैं, मेरा नाम अश्विनी, मेरा नाम कुमार। अच्छा आइए अश्विनी कुमार, बैठिए, कोई सेवा बताइए। अच्छा आप अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्यराज हो, तो मेरी आँखों का जो अंधापन है वो दूर हो सकता है? तो बाएं हाथ का केले महाराज। अच्छा, तो च्यवन जी के आश्रम में एक छोटा सा कुंड था। कुंड नहीं होता है दवानल कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड का। देखिए सुकन्या जी सब देख रही हैं, पतिव्रता है। तो अश्विनी कुमारों ने जड़ी बूटी लेकर के घुसघास करके उस कुंड में फेंक दिया। और दोनों वैद्य हैं, एक वैद्य ने एक हाथ पकड़ा, एक वैद्य ने एक हाथ पकड़ा। दोनों वैद्य और ऋषि प्रवर च्यवन जी तीनों कुंड में डूबते हैं। तीनों कुंड में डुबकी लगाई, तीनों कामदेव के समान हो गए, तीनों एक से हो गए। ऊपर आते हैं, उनमें से एक ने कहा, देवी सुकन्या जी, हम में से आप अपने पति को पहचानो। एक से रूप, एक सी वाणी, एक सी सारी शकल, अश्विनौ शरणम जयो। उन्होंने कहा, हे देवराज, देवताओं के वैद्यराज, हम अपने पति को नहीं पहचान पा रहे हैं, कृपया हमारे पति को आप दे दें। दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे राजकुमार वैसे राजकुमार अब हो गए। कौन? श्री च्यवन ऋषि जी। जैसे ये युवती वैसे ये युवक। मह करके खुशबू निकल रही है। अब आप प्रभा कांति से 200 दिशाओं को प्रकाश करने लगे। अब श्रीमान च्यवन जी महाराज बड़े खुश हुए। कहा, राज वैद्यो, देवताओं के वैद्यो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। ये देखो, उन्होंने कहा, भगवान आप तो अंतर्यामी हो, आपने मुझसे पूछा है तो मैं निवेदन करता हूँ। मैंने एक गरीब मानव के दुख को दूर कर दिया, निरोग कर दिया, जिससे मेरे ऊपर नाराज होकर देवराज इंद्र ने मुझको जाति से बहिष्कार कर दिया है। हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद हो तो देवताओं के मध्य में बैठकर हम भी भोजन भाजन, जग का भाग हमें भी प्राप्त हो। और ठीक है, अब जहाँ कहीं जग होगा आप देवताओं के मध्य में बैठकर भोजन करोगे, ये मेरा वचन है। किसने कहा? च्यवन जी ऋषि ने। अब यह बात विश्व में फैल गई और देवराज इंद्र के कारण उसको जग ही नहीं करता। बड़ी समस्या। ठाकुर जी कृपा देखिए क्या लीला होती है। नारद भगवान ठहरे तो सरजाति जी के पास पहुँचे। क्यों जी? आपके दामाद इतने बड़े विद्वान, भगवान के दर्शन प्राप्त हैं, उनके आचार जत में विशाल जग करवाए ना, जग बंद हो गया इंद्र के डर के मारे। आपके दामाद ने अश्विनी कुमारों को वचन दिया जिस कारण से, तो महाराज कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ, अब मैं सब संभाल लूँगा। आप अपने दामाद को आचार्य बनाकर विशाल जग करिए। नारद जी गए। जब कभी किसी प्रकार का संकट आवेगा मैं उपस्थित होगा, समाधान कर दूंगा, आप चिंता मत करना। जब कभी चिंता की बात आवे भगवान नाम लेने लगना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। राधे श्याम। नारद जी तो नारद जी हैं। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? आज
राजा साहब अकेले अपनी पत्नी के साथ लेकर राजस्थान, दोनों के दोनों पहुँचते कहाँ? चमन जी के पास। राजा साहब ने सोचा हमारे दामाद मेरी बेटी भजन कर रहे होंगे दोनों, हम रथ लेकर उनके आश्रम पर जाएंगे तो रथ की घड़ाहट से उनको कष्ट होगा। रथ को दूर कर दिया, दूर ही छोड़ा। आप आगे आगे, आपके पति राजा रानी पीछे पीछे। दूर से देखा एक पेड़ के नीचे चबूतरा पर एक युवक के साथ आपकी पुत्री सुकन्या बैठी है। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। मैंने ब्रह्मलीन महात्मा चमन जी के साथ विवाह किया, ये किसी मन चले रास्तागीर को पकड़ उसके साथ बैठी है, ये तो कुल कलंकनी हो गई। ये सोचते हुए राजा सरजाती चल रहे हैं मुनि के आश्रम की ओर। राजकुमारी ने देखा पिताजी आ रहे हैं, अपने प्राण बल्लभ से आदेश लेकर के कहा, हे प्राण बल्लभ यदि आपका आदेश हो तो पिताजी की आगवानी करके ले आऊं। जाओ देवी जाओ। अब सुकन्या आती हैं, अपने पिताजी के चरणों का अभिवादन करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, पीछे हट गए, उल्टे दूर रहो, हमने ब्रह्मलीन महात्मा के साथ विवाह किया था तुमको, और तुमने किसी मन चले को स्वीकार कर लिया। मुस्कुरा रही है, इनको पता तो है नहीं। आपने सारा वृत्तांत सुनाया, हे पिताजी आपके ही दामाद हैं ये। रूप क्यों बदला? यूँ बदला। तो राय स्वामी हृदय से लगा लेते, बेटी मेरे अपराध को क्षमा करो, अंदर में मैंने तुमको डांट फटकार लगा दिया। नहीं पिताजी, कुशल पिता का पुनीत कर्तव्य है, अपनी बेटी यदि गुमराह हो रही है तो आपके समान ही उसको डांट फटकार करके सही सलामत ढंग से रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। आपने एक पिता के समान उचित काम किया, लेकिन आपको पता नहीं, आपका कोई दोष नहीं। दोनों आते हैं, चमन जी के चरणों नमस्कार किया। चमन जी तो चमन जी हैं। राजन कैसे आए? गुरुदेव, देवर्षि नारद जी का आदेश है विशाल यज्ञ करो, तो उसी यज्ञ को कराने के लिए आपके चरणों निवेदन दास करता है, आप उस यज्ञ का आचार्यत्व स्वीकार करते तो अच्छा होता। ये तो चाहते ही थे। बड़े आनंद से चले। वहाँ राजश्याम जी त्रिलोकी में सबों को निमंत्रण गया। उन दिनों में समस्त देवता सदैव आते थे धरातल पर, अपना अपना भाग स्वीकार करते थे। लेकिन देवराज देख कितने खतरनाक हैं देवता लोग। अरे देवता के राजा ही खतरनाक है तो देवता क्यों नहीं होगा? देवता ने, देवराज इंद्र ने समस्त देवताओं को बुलाया, कहा देखो हमको निमंत्रण तो आया है लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे आदेश का बहिष्कार कर दिया चवनी ने। हमने जाति से बहिष्कार किया था अश्विनी कुमार को, अब की बार जो जग हो रहा है इसमें उन दोनों को अपने लोगों के बीच में जग का भाग मिलेगा। हमारे आदेश का उल्लंघन होगा, इसलिए आप कोई मत जाओ। देवताओं ने कहा देखिए आप नाराज हो जाओ, दंड दो, लेकिन चमन जी को आप नहीं जानते हो, दूसरे इंद्र बना सकते, त्रिलोक की रचना कर सकते हो, उनके पास ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति है, कुछ कर सकते हैं। हम आपके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, हम तो वहाँ जाएंगे। सब चले, एक भी देवता नहीं बचा, अकेला बचा कौन? देवराज इंद्र। अब देखिए क्या लीला होती है। यहाँ विधिवत सारी व्यवस्था हो गई।
देवताओं के बीच में अश्विनी कुमार बैठे हैं, पंगत होने वाली है। अब राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पाइए संतो प्रेम लगाए, है ना। जो यह बात हुई, इतने में देवराज ने देखा आकाश में बात चल रही है, राजपंचायत है का पंक्ति है, उत्तम बहन रतिपतिम रम्यान चकार। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा, मेरा जो नित्य रास है, मेरी नित्य रासलीला में ये दुष्ट हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन इसको यहाँ अधिकार कहाँ है आने का। आकाश में स्तंभित कर दिया, वहाँ उसको लकवा जैसा हो गया। किसको? कामदेव को। यहाँ कैसे? तो ऐसे देवराज इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डी से बना जो वज्र है उसको हाथ में लिया। अब चमन जी को मारना चाहते हैं, ऐसा उठाया, चमन जी ने मंत्र द्वारा स्तंभित कर दिया, लकवा हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, परेशान है, लटके हैं बेचारे। देवर्षि नारद जी न जाने कहाँ से आ गए उसके सामने। देवर्षि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। सुनो, आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता, आप महामना करदम जी के चरणों की शरण लो मन के द्वारा, तो मैं यहाँ से वहाँ जा कर के आपकी बीमारी को दूर करा सकता। अरे आपकी बीमारी को दूर करने को वाला कौन है? अश्विनी कुमार। उसको तो आपने जाति से बहिष्कार कर दिया। ये जो लकवा हो गया है, इससे कौन दूर कर सकता है? जिसको आपने बहिष्कार किया है, वही आकर के आपको ठीक करेंगे। नहीं तो ऐसे रहो आकाश में त्रिशंकु के समान। करने हम आपके आदेश का पालन करते हैं श्रीमान। भगवान चमन जी के चरणों में हम चरणों की शरण लेते हैं, रक्षा कराइए, रक्षा कराइए। देवर्षि नारद बड़ी तेजी में आए, चमन जी ने उठकर स्वागत किया, हृदय से लगा लिया। आपने कहा, हे ऋषि प्रवर चमन जी, ऊपर देखो, देखने ज़रूरत नहीं है, भोगने दो। नहीं ना, आपकी शरण ले लिया उसने। शरण में आए कि रक्षा करनी चाहिए। आपने मंत्र फेंका तो उसको संवरण कर लिया, ठीक हो गया। बड़ी तेज में आया, समूह के सामने देवराज इंद्र ने चमन ऋषि के चरणों नमस्कार किया। चमन ऋषि के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया। भगवान, हमसे अपराध हो गया, हमारा अपराध को क्षमा करो। आपने भरी सभा में कहा, क्या कहा? देवराज देखो, आपके दोनों वैद्यों के द्वारा एक गरीब रोग मुक्त होता है, तो आप कहे तो आपकी तो प्रतिष्ठा बढ़ी। देवराज इंद्र के वैद्यों ने अमु को रोग मुक्त किया, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी कि घटी? बढ़ी। तो उसके आपको पुरस्कार की जगह आपने दंड दे दिया। ऐसी गलत भावना कभी मत करना भविष्य में। मैं यहीं हूँ, मैं रहूँगा बहुत दिनों तक। जिस प्रकार से चमन ऋषि के मंत्रों के द्वारा इंद्र के हाथ को लकवा मार गया, उसी प्रकार से कौन कहती है, गोलोक के प्रासाद के ऊपर दो सिंहासन विराजमान श्री राधा और कृष्ण, श्री राधा रानी के करार बिंद पर लीलाशुक नाम का तोता है, बड़ा गंभीर है, श्री राधा रानी के चरणों का दास है। और श्री श्याम सुंदर के चरणों की दासी एक तोती है, बड़ी मोक्षित बाचाल है। वह चाहती है हम शास्त्रार्थ में लीलाशुक को परास्त करें, असंभव है। उसने क्या कहा? आमार कृष्ण मदन मोहन, अर्थात कामदेव को मोहित करने वाले मदन मोहन हुआ। तो तोता ने क्या कहा? आमार राधा बामे जत क्षण नैले पारवे के न, अर्थात तुम्हारे श्री प्राण वल्लभ कृष्णचंद्र तभी मदन मोहन कहलाते हैं जब इनकी बाईं ओर हमारी रासराज से विश्वान राज दुलारी श्यामाजू विराजमान रहती हैं।
श्याम सुंदर की बाईं ओर जो श्यामा जो रहेंगी, राधा रानी रहेंगी, तभी कामदेव के ऊपर इनको विजय प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। राधा रानी रहेंगी तो कामदेव को विजय प्राप्त होगा, तो क्या नाम होगा? मदन मोहन। और जब नहीं रहेंगी तो क्या नाम होगा? केवल मोहन। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देख पागली, 2 बार हार चुकी हो, अब बंद कर ले, चोट पकड़ लेती। राधेश्याम जो छटपटाने लगी, श्यामा जी ने सांकेतिक भाषा में कहा, प्राण वल्लभ, कहो तू चलने दीजिए, क्या बिगड़ता है? जो उसकी चोट खोली, अब वो तीसरी बार अटैक करता है। क्या करती है? हमारे कृष्ण जगतेर गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु है ना। तोती कहती है तोता से, हमारे श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। इसका उत्तर है तुम्हारे पास में? तो तोता साहब ने क्या कहा? हमारा राधा वांछा कल्पतरु से तुम्हारे कृष्ण जाने, तुम बाबरी हो, नहीं जानती हो। जगत गुरु तुम्हारे कृष्ण हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जगत गुरु से काम नहीं चलने वाला है। हमारी श्यामा जो चेटी से ब्रह्मा पर्यंत तुम्हारे श्याम सुंदर के कामनाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखती हैं। हमारा राधा वांछा कल्पतरु, जो इच्छा करेंगे उनकी पूर्ति करने में समर्थ। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज एक साधक हैं, साधक, और कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर के। 18 वर्ष की अवस्था है। उन दिनों में आपके यहाँ श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज थे। वो राधेश्याम जी ज्ञान गुदरी में उत्तर पश्चिम कोण में आज भी राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, निम्बाड़ संप्रदाय का। ये मैं 35 साल पहले की बात बताता हूँ। बहुत परिवर्तन हो गया, क्या है वर्तमान नहीं बता सकता। वहाँ के मंच बड़े शहर हमने देखा था, पुराने थे, बड़े भजनानंद। वहाँ जमुना जी रहती थी पहले, अब जमुना जी कुछ दूर चली गई है। नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके भजन करते थे। भजन क्या करेंगे? उनके सामने जुगल किशोर आ जाते थे, श्री राधा कृष्ण, और उन्हीं के रहस्य, उनकी अलौकिक अचिंत्य लीला जगत में विचरण करते थे श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज। फुर्सती नहीं, आज स्वयं अपने हाथों से सेवा करते थे, रसोई बनाते थे, भोग लगाते थे, लेकिन रोज नहीं। लीला जगत में ऐसे भी हो जाते, दातुन हाथ में है, और 2-2, 3-3 दिन बीत जाते, ठाकुर की सेवा सब बंद है। तो नियम अपने हाथ सेवा करेंगे, अपने हाथ भोग लगाएंगे, सारी व्यवस्था स्वयं। लेकिन आप यहाँ रहोगे तब न करोगे। आप तो मन से कहीं दूसरी जगह हो। मन तो मेरा हर लिया गोविंद राघव। जब भगवान श्याम सुंदर रासलीला में बेणु बजाते हैं, समस्त गोपियाँ आती हैं, भगवान ने इनसे कहा दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। दूर से जितना प्रेम स्नेह श्रद्धा बनती है, नज़दीक में नहीं रहती है। 11वें इसमें आया है, श्री राजर्षि सतम वसुदेव जी सिंहासन पर बैठे हैं। दाईं ओर उनकी दाईं ओर बलराम जी, बाईं ओर श्री कृष्ण बैठे हैं। खचा के सभा भरी हुई है। इतने में देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी का पदार्पण हुआ, उठकर स्वागत करते हैं, उसी सिंहासन बिठाते हैं, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, दोनों बच्चों के दिया, हाथ जोड़कर रो रहे हैं। भगवान नारद जी सिंहासन बैठे हैं और रोने वाले वसुदेव जी की एक और बलराम जी, एक और श्याम सुंदर हैं। क्यों रोते हैं? कहते हैं, हे भगवान,
हे देवर्षि नारद जी, मेरा कल्याण होगा कभी? कभी मेरा भी कल्याण हो सकता है कि नहीं, ये बताइए। मैंने मानव शरीर प्राप्त कर सारा जीवन बर्बाद कर डाला। कालादर से बैठी, वसुदेव जी बैठे, उनकी दोनों ओर कृष्ण बलराम बैठे हैं, अक्रूर आदि सबके सब बैठे बड़े आनंद के साथ। और सुधर्मा सभा है द्वारका में। सुधर्मा सभा में 6 चीज़ें नहीं होती हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्षुत, पिपास, सदुर्मय है। 6 उर्मियाँ, ये माया की 6 तरंगें सुधर्मा सभा में नहीं होती। कौन कौन? सुधर्मा सभा में कोई जन्म नहीं लेता, सुधर्मा सभा में कोई मरता नहीं, सुधर्मा सभा में कोई बूढ़ा नहीं होता, सुधर्मा सभा में कोई रोगी नहीं होता, सुधर्मा सभा में प्यास ही नहीं लगती, सुधर्मा सभा में राज समझी भूख नहीं लगती। देखो वहाँ वसुदेव जी रोते हैं, नारद जी मुस्कुराते हैं। वसुदेव जी का प्रश्न है, मैंने देव दुर्लभ भगवत प्रसाद मानव भगवत प्रदत्त मानव शरीर का दुरुपयोग कर दिया, क्या मेरा कल्याण हो सकता है? तो मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन देखो, सान्निकर्षो हि मर्त्यानाम अनादरण कारणम गांगम हित्वा बहिर्जान्ति तत्रत्या कर्म शुद्धि। देखिए, अत्यंत नज़दीक में रहने से उसके प्रति आदर भाव दूर हो जाता है। कैसे? तो गंगा किनारे आप रहते हो, अच्छा गंगा किनारे रहते हो और 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा में निवास करते हैं, इसीलिए सर्व तीर्थमयी गंगा कही जाती है। सर्वाणी 3.75 संख्याकानि तीर्थानि गंगायां निवसन्ति। 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा में निवास करते हैं। गंगा जल का सेवन करिए, गंगा जी का वास करिए, गंगा तट में स्नान करिए। आया है, दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्रानि हंति गंगम न संशय। गंगा जल को देखा 100 जन को पाप दूर हो गया, गंगा जल का 1 ग्राम पान कर लिया 200 जन को पाप दूर हुए, और गंगा जल में स्नान करने का कहीं सौभाग्य मिल गया, हजारों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। और उस गंगा किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनको कहीं पाप हो गया तो गंगा जल को छोड़ करके दूसरे तीर्थ शरण जाते हैं। क्यों? गंगा किनारे रहते रहते गंगा जी के प्रति अश्रद्धा भाव हो गया है। आपके 2 बालक नीलमणि कृष्णचंद्र और गौरमणि बलराम भैया, 2 आपके बालक हैं, तब आप कहते हो कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा? ये क्यों? तो आप इनके पास रहते रहते इनके प्रति अनादर बुद्धि हो गई है। यूँ आप चिंता मत करिए, आप तो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं ही। आपका नाम स्मरण करने से राजन दूसरों का कल्याण होगा। आप कल्याण के लिए मत रोइए। अब 2 बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।